Hello everyone. Today we are going to discuss distance and displacement. देखिए, जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस हैं दोनों में काफ़ी सिमिलरिटी है और दोनों डिफरेंट भी हैं। तो हम ये देखेंगे आज कि दोनों कैसे सिमिलर हैं और कैसे वो डिफरेंट हैं। उनमें कौन कौन से पॉइंट ऐसे हैं जिनसे पता लगता है कि दोनों सेम हैं, और ऐसे कौन से हैं कि जिनसे हमें पता लगता है कि वो दोनों डिफरेंट हैं। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस से शुरू करेंगे और डिस्टेंस में भी उसकी डेफिनेशन से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन को लिखता हूँ, उसके बाद बात करते हैं। डिस्टेंस, द लेंथ ऑफ द एक्चुअल path traveled by a object between initial and final point या final position। Final positions of a object in given interval of time is called distance। covered by the object। देखिए यहाँ पे क्या है कि हमें क्या करनी है, डिस्टेंस को ट्रेवल करना है। अगर हमें डिस्टेंस ट्रेवल करनी है तो हम उसका एक्चुअल पाथ देखेंगे। एक्चुअल पाथ से मतलब है कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे है, और यहाँ से वो चलना शुरू करता है, और ये उसकी फाइनल पोजीशन यहाँ पे होगी। यहाँ पे क्या है, इनिशियल पोजीशन, यहाँ पे क्या है, फाइनल पोजीशन। तो जब वो इनिशियल से फाइनल में पोजीशन पे पहुँचेगा तो उसको टाइम तो कुछ लगेगा। तो जितने भी उसका टाइम है, जितने टाइम में वो एक इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट में पहुँच जाता है, तो उसने जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल की है, जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल की है या टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, यहाँ पे जितना एक्चुअल पाथ होगा, पाथ कितना हुआ, ये पूरी लाइन उसकी एक्चुअल पाथ है। तो यहाँ से यहाँ तक की जितनी भी डिस्टेंस होगी वो उसकी क्या होगी, डिस्टेंस होगी। ठीक है, अब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल नंबर सेकंड, अभी हम क्या कर रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट या कोई बस पहले किधर गई, लेफ्ट साइड गई, उसके बाद वो राइट साइड गई। यहाँ से बोल दो कि जब वो ए पॉइंट पे था कोई ऑब्जेक्ट, और वो ए से बी पर पहुँचा, उसने 3 मीटर के डिस्टेंस को कवर कर लिया। उसके बाद वो ऑब्जेक्ट आगे बढ़ता गया, फिर उसने एक टर्न लिया और वो बी से सी पर पहुंचा। कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर 4 मीटर। अब उसके बाद वो वापस ए पॉइंट पर पहुंचा, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर दी। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि उसका जो टोटल पाथ है वो कितना है, या यूँ कहें कि उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। तो डिस्टेंस ट्रेवल करने का रूल क्या है,
तो जितना भी उसने पाथ लिया है उन सब का क्या करना है, सम करना है, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में गया हो, हमें इसमें डायरेक्शन नहीं देखनी है। ठीक है, हमें तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट, इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक पहुंचने में उसने जितनी डिस्टेंस या जितना पाथ कवर्ड किया है उन सबको ऐड करना है, सबको लेना है। ठीक है, टोटल पाथ लेना है। तो टोटल पाथ कितना है, यहाँ पे हम देखते हैं डिस्टेंस। अब हम जो डिस्टेंस ले रहे हैं कहाँ से ले रहे हैं, पहले वो ए से बी पे गया, मतलब ए बी डिस्टेंस को कवर किया, उसके बाद उसने बी से सी पे गया, मतलब बी सी डिस्टेंस को कवर किया, उसके बाद वापस वो सी से ए पर आया तो सी ए डिस्टेंस को कवर किया। ये जो ए है इसकी वैल्यू कितनी है 3, और बी की वैल्यू कितनी है 4, सी की वैल्यू कितनी है सी से ए पर आने के लिए 5, तो टोटल कितना हो गया 14 है? नहीं, टोटल कितना हो गया 12। ठीक है, 12 मीटर उसने डिस्टेंस को कवर कर लिया। ठीक है, तो ऐसे हम यहाँ पे निकालेंगे कि टोटल लेंथ कितनी है पाथ की, तो वही हमारी क्या बन जाती है, डिस्टेंस है। अब इसकी यूनिट की बात करते हैं, ये बात आपको समझ आ गई होगी, है ना। तो अभी हम इसकी किसकी बात कर रहे हैं, यूनिट की बात करें तो डिस्टेंस की जो यूनिट होती है, यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या होती है, मीटर होती है। तो किस में मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं। और दूसरा ये कौन सी यूनिट है, एसआई यूनिट। और एक हमारे पास में होते हैं सीजीएस। तो सीजीएस में किस क्या आता है, सेंटीमीटर, मतलब सीएम, तो सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें हम मेजर करते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं कि जब ये बॉडी पे कोई पार्टिकल जो टाइम इंटरवल में करता है, यहाँ से हमें एक बात तो खैर अभी जो एक बात हमें पता लगी है वो क्या लगी है कि जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पे मैं पॉइंट लिखता हूँ, ठीक है, पॉइंट बनाते हैं। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी से मतलब यहाँ पे है कि उस पर डायरेक्शन का कोई भी इफेक्ट देखने को हमें नहीं मिलता है। तो जैसे कि इससे पहले एग्जाम्पल में हमने देखा, तो एग्जाम्पल में हमने देखा था ना कि उसमें हमने सिंपल ऐड किया है, डायरेक्शन से हमें कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। क्या फिर इसका मतलब तो ये कभी जीरो भी नहीं होगी, डिस्टेंस हमेशा कोई एक पॉजिटिव वैल्यू देगा क्योंकि डायरेक्शन तो इंक्लूड ही नहीं है। तो जब डायरेक्शन इंक्लूड नहीं होती है तो टोटल डिस्टेंस ले रहे हैं, तो टोटल डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो हम यहाँ पे सेकंड पॉइंट भी बना सकते हैं, डिस्टेंस ऑलवेज गिवन पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो कभी नेगेटिव नहीं होगी और जीरो भी नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो हमें प्लस करते जाना है। अब ये तो यहाँ पे होंगी, तो डिस्टेंस ऑलवेज गिवन द पॉजिटिव वैल्यू। क्या जीरो और निगेटिव वैल्यू मिलेगी, तो यहाँ से हमें क्लियर हो रखा है कि वो भी हमें नहीं मिलेगी, यहाँ पे निगेटिव वैल्यू भी नहीं मिलेगी। डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो और निगेटिव। ठीक है, ना तो वो कभी जीरो होगी और ना ही वो निगेटिव होगी।
ठीक है। और एक पॉइंट और बनाते हैं, हम उस पॉइंट में लिखेंगे, पॉइंट नंबर 4 है वो, मेजरमेंट भी तो करना होगा ना, तो डिस्टेंस को मेजर करने का कोई इंस्ट्रूमेंट का नाम, तो जिससे हम इसको मेजर करेंगे, ओडोमीटर। ठीक है, ध्यान रखना है वो क्या होता है, ओडोमीटर। डिस्टेंस मेजर measured by ओडोमीटर, इससे हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये था डिस्टेंस। अब चलते हैं डिस्प्लेसमेंट पर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, ठीक है, तो चलते हैं डिस्प्लेसमेंट पर। डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहाँ से, फ्रॉम इनिशियल और फाइनल, इनिशियल टू फाइनल, फाइनल टू इनिशियल। ठीक है, उनके बीच में कितनी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वही हमारी डिस्प्लेसमेंट बनने वाली है। ओके, तो डेफिनेशन लिखते हैं, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल position to the final position of the object is called displacement। तो हम उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, यानी कि हम जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की में, तब उसको बोल देते हैं डिस्प्लेसमेंट। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं पहले। तो यहाँ पे हमें सेम चीज़ें देखनी है। मान लीजिए आपके पास में एक ऑब्जेक्ट है, और वो जो ऑब्जेक्ट है ए पॉइंट पर है, और वो ए से चलना शुरू करता है, और करीब वो 3 मीटर ट्रेवल करता है और बी पर पहुंच जाता है। उसके बाद वो नॉर्थ में, मतलब इसको बोल सकते हैं हम कि सबसे पहले वो ईस्ट में चला 3 मीटर, अब वो नॉर्थ में चल रहा है, कितना, 4 मीटर। ठीक है, अब उसका जो पॉइंट है वो सी हो गया। तो इनिशियल पॉइंट क्या इतना है, ए पॉइंट है, और फाइनल पॉइंट क्या है उसका, बी पॉइंट है। तो वो ए से सी पर पहुंच गया, तब उसने कितनी डिस्टेंस, सॉरी कितना डिस्प्लेसमेंट लिया है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है। और हमें तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखनी है, राइट, हमें तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखनी है। ठीक है, हमें निकालनी है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला, अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, और हमें पता है कि जो डिस्टेंस निकल के आती है वो 5 मीटर आएगी। ठीक है, 5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा,
5 मीटर। अगर हम डिस्टेंस की बात करते तो 3 प्लस में 4, तो यहाँ पे 3 + 4 करके कितना मिलता, 7 मिलता, 7 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिस्टेंस से कम हुआ, इसका मतलब यही तो हुआ। दोनों का हमें इनिशियल और फाइनल देखना था, वहाँ पे हमें इनिशियल और फाइनल के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखनी थी, वहाँ पे इनिशियल फाइनल पॉइंट के बीच में जितना भी उसने टोटल पाथ कवर किया है वो निकालना था। गॉट इट। और यहाँ पे हमें पता लगा कि डिस्प्लेसमेंट तो कम आ गया और डिस्टेंस तो ज़्यादा आ गई, इसका मतलब डिस्टेंस तो निगेटिव में भी जा रही है। अगर मैं इनमें डिफरेंस देखूँ तो 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो निगेटिव भी हो रही है। तो अगर कोई चीज़ निगेटिव भी हो रही है तो 0 भी होगी किसी पॉइंट पर, ठीक है। तो किसी पॉइंट पर 0 भी होगी। तो यहाँ से हमें कुछ बातें पता लगी। तो क्या क्या बातें पता लगी हैं, सबसे पहला पॉइंट हम लिखते हैं। पहला मेरा पॉइंट है कि जो अगर डिस्प्लेसमेंट है, जो डिस्प्लेसमेंट है, मान लो डिस्प्लेसमेंट को मैं डी से शो कराऊँ और एक्स आई, ये क्या है, हमारी इनिशियल और फाइनल पोजीशन है। एक्स आई क्या है, इनिशियल पोजीशन, और एक्स एफ क्या है, फाइनल पोजीशन। अब उसके बाद क्या करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे जो डी है वो तो डिस्प्लेसमेंट है ही, ठीक है। तो पॉइंट नंबर सेकंड बनाते हैं। इसको मेजर किस में करते हैं, इसको मेजर किस में करते हैं, देखो इसको मेजर किस में करते हैं, एसआई यूनिट लिख लें, एसआई यूनिट। इसकी भी क्या होती है, मीटर होती है। और सीजीएस भी लिखते हैं, सीजीएस क्या होगी, सेंटीमीटर होगी। सीएम, ये तो बिल्कुल पहले वाले जैसी है, मतलब डिस्टेंस जैसी है। एक पहला पॉइंट इसका क्या है, डिफरेंट है। और पॉइंट नंबर 3 जो हम लिखेंगे, तो हमें तो पता लगा ये तो 0 भी होगी, तो इसके लिए लिखेंगे सेम, डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0 और नेगेटिव। तो नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, और पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हमारा नेगेटिव और 0 ही मिले, वो हमारी पॉजिटिव वैल्यू भी होगी। तो ये हमारा कौन सा पॉइंट था, पॉइंट नंबर 3 था। तो अभी हम चलते हैं पॉइंट नंबर 4 पर। पॉइंट नंबर 4 में क्या है, इसका मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी भी है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इज ए, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव किस में होता है, वेक्टर क्वांटिटी के साथ ही होता है। इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी भी होगी। तो अगर हम देखें दोनों को, तो जो यूनिट हैं वो तो सेम है, ऐसा यूनिट हो या फिर सीजीएस यूनिट हो तो वो तो सेम है। वो वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस हमारी स्केलर क्वांटिटी। वो इनिशियल और फाइनल की
एक्चुअल डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल लेंथ है इनिशियल और फाइनल पॉइंट की, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो शॉर्ट है डिस्टेंस है इनिशियल और फाइनल पॉइंट की। ठीक है, तो वहाँ पे एक्चुअल डिस्टेंस को मेजर नहीं करेंगे हम, किसमें, डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो ये भी उनका डिफरेंस हो गया। तो डिफरेंस आई होप आप लोगों को आया होगा समझ में कि क्या है ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। लास्ट में एक एग्जांपल और लिखूंगा कि जिससे आपको और थोड़ा क्लियर हो कि यहाँ पे क्या चल रहा है, राइट। तो मान लीजिए आपके पास में एक कैसा सर्कुलर पाथ है, कैसा पाथ है, सर्कुलर पाथ है हमारे पास में, कैसा है, सर्कुलर पाथ। जो सर्कुलर पाथ है, अब उसमें कोई भी रनर रन कर रहा है इस पॉइंट पे, पॉइंट नंबर ए पर है, यानी कि उसकी इनिशियल जो पॉइंट है वो ए पॉइंट है, इनिशियल पोजीशन क्या है उसकी, ए है, और यहाँ से वो रन करना शुरू करता है, और रन किस में कर रहा है, वो सर्कुलर पाथ में कर रहा है। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्लॉकवाइज जा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, उसने सर्कुलर पाथ लिया है और वो वापस घूमकर ए पॉइंट पर ही आ जाता है, मतलब उसका इनिशियल और फाइनल जो पॉइंट है वो ए ही है। मान लो इस सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है वो आर है, आर रेडियस का हमारे पास में एक सर्कुलर पाथ था जिसमें कोई ऑब्जेक्ट या कोई रनर सर्कुलर पाथ में घूम रहा था। तो अभी हमें बताना है कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ और डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी इसने। आपके पास में 2-3 सेकंड है, अभी सोचें और फिर देखें इसका आंसर क्या हो सकता है। अगर आपने इसको बता दिया तो इसका मतलब आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ आ गया। देखिए डिस्टेंस, सबसे पहले डिस्टेंस को निकालते हैं। डिस्टेंस क्या है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की टोटल लेंथ है, और टोटल लेंथ सर्कुलर पाथ में किसकी होती है, सही सोच रहे हैं, सरकमफ्रेंस होती है। लेंथ ऑफ द सर्कल क्या होती है, सरकमफ्रेंस होती है। उसका फॉर्मूला भी होता है 2πr, मतलब डिस्टेंस तो वो इतनी ट्रेवल करेगा। ठीक है, एक आंसर तो आपका आ गया, इजी था ना। चलिए, तो डिस्टेंस, अब डिस्टेंस को देखते हैं, सॉरी डिस्टेंस तो देख ली, डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। किसको देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या है, अब हमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट देखना है और उसमें भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखनी। तो हमारे तो दोनों पॉइंट इनिशियल और फाइनल कैसे हो गए, फॉर्मूला लगाते हैं एक्स एफ एक्स आई, तो सेम पॉइंट पर है, मतलब उनका डिफरेंस क्या है, जीरो है, उनका डिफरेंस जीरो है। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हमें मिलेगी वो कितनी मिलेगी, जीरो मिलेगी, और जो डिस्टेंस हमें मिलेगी वो 2πr मिलेगी। ठीक है, ये दोनों बातें आप लोगों को समझ आ गई होंगी। ओके, तो अभी हम इसको यहाँ पे ही ब्रेक लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी के बारे में हम समझेंगे कि वेलोसिटी क्या होती है, कैसे काम करती है। ठीक है, चलो फिर, ठीक है, बाय बाय एंड टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।